नेक बंदे होते हैं, मुत्तकी परहेजगार होते हैं, उन्हें ना तो कुछ खौफ होता है और ना ही कुछ गम हुआ करता है। लोगों, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी का मुताला करें, आप हज़रात को मालूम चलेगा हम और आप उनके नाम पर लंगर तो बहुत खाते हैं, बिरयानी तो खूब खाते हैं, मगर अफसोस तो इस बात का होता है हमें ये तक मालूम नहीं होता आप दुनिया में जिस वक्त तशरीफ लाए, कौन से साल आए और किस हिजरी में आप दुनिया में जलवगर हुए। लोगों, हमें ये भी मालूम नहीं है, हमें तो ये भी मालूम नहीं है, 70% लोगों को तो ये भी पता नहीं चलता कि आपके वालिद मोहतरम और आपकी वालिदा का नाम क्या है। ये हमारा हाल बन चुका है। और यहीं तक नहीं, बल्कि ये तो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी है। अगर किसी बहुत सारे दुनिया में लोग ऐसे भी पाए जाते हैं, उनसे पूछा जाए आप किसकी उम्मत में हैं, तो उन्हें बेचारों को ये भी पता नहीं है, उन्हें ये भी पता नहीं है उम्मत में किसके हैं। बताइए, ये मुसलमानों का हाल बन चुका है। लोगों सुने, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया में तशरीफ लाए तो 470 हिजरी में इस दुनिया में जलवगर हुए, तशरीफ लाए। मौरख़ीन ने किताबों के अंदर तहरीर फरमाते हैं, जब गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस साल दुनिया में तशरीफ लाए थे, उस साल उस महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक नहीं बल्कि जिस महीने में जिस दिन गौसे आज़म दुनिया में बगैर हुए, दुनिया में तशरीफ लाए, उस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जीलान की सरजमीन पर एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि 1100 बेटों को दुनिया में भेजा, 1100 लड़कों की पैदाइश हुई और सब के सब अल्लाह के वली बने। सुभान अल्लाह। वली का माना फजला जानते हैं? वली कहते किसको है? वली का माना क्या होता है? वली का माना होता है दोस्त। वली का माना क्या होता है? दोस्त। ये वली का माना होता है। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लोगों याद रखें, उनकी करामात को अगर रातों दिन बयान किया जाए, 2 रात 10 रात नहीं बल्कि कई साल भी गुजर सकते हैं, मगर आपकी करामात खत्म नहीं हो सकती, आपके वाक़यात खत्म नहीं हो सकते। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामात के अलावा भी आपने हमें बहुत खुश दर्श दिया है। आपका ये बहुत मशहूर कौल ये भी है, गौसे आज़म नसीहत के तौर पर इरशाद फरमाती हैं, ऐ दुनिया वालों सुनो सुनो, याद रखना कायनात को खुश करने के चक्कर में मत लगे रहो, कहीं ऐसा ना हो दुनिया से ताल्लुक करते करते खुदा से ताल्लुक मुनक़ते ना कर दो। दुनिया से ताल्लुक करते रहो, खुदा से तुम्हारा कांटेक्ट कहीं खत्म ना हो जाए। ऐ दुनिया वालों सुनो सुनो, दुनिया को खुश करने के चक्कर में मत लगे रहो, मेरी बात गौर से सुनना। गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, ऐ दुनिया वालों सुनो, तुम्हें दुनिया वालों को खुश नहीं करना है, अगर खुश करना है तो उस रब्बे करीम को खुश करो जिसने तुम्हें मुसलमानों जान से नवाजा, जिसने तुम्हें इज्जत से नवाजा, जिसने तुम्हें दौलत से नवाजा, जिसने तुम्हें शोहरत से नवाजा, जिसने तुम्हें औलाद से नवाजा, जिसने तुम्हें सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजा, जिसने तुम्हें जायदाद और प्रॉपर्टी से नवाजा। अगर राजी करना है तो उस रब्बे करीम को राजी करो। अगर वो पाक परवरदिगार आलम तुमसे राजी हो गया, दुनिया तुमसे राजी हो जाएगी। अगर अल्लाह तबारक व तआला राजी हो गया, दुनिया को एक इंसान खुश नहीं कर सकता। एक को मनाएगा भैया, दूसरा नाराज हो जाएगा। दुनिया खुश नहीं हो सकती एक इंसान से। अगर खुश करना है उस रब्बे करीम को खुश करो जिसने हम और आपको पैदा फरमाया। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कोई मामूली शख्सियत नहीं है। आइए, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुसलमानों आपने हमें तालीम का भी मिजाज दिया, आपने हमें उनकी नसीहत हमें ये भी पैगाम देती है, ऐ दुनिया वालों सुनो सुनो, हम और आपको पढ़ना चाहिए। हमारे तुम्हारे हाथों में अगर दौरे हाजिरा के अंदर सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी कुव्वत है, सबसे बड़ी अगर कोई हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है तो वो कलम का हथियार है। अगर तुम पढ़े लिखे हो तो मुसलमानों याद रखो, किसी भी मैदान में उतर जाओगे नाकामयाब होते हुए नजर नहीं आओगे, बल्कि कामयाब होते हुए नजर आओगे। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों मदरसे में जाते हैं, 5 साल की आपकी उम्र शरीफ है, आप 5 साल की उम्र शरीफ है, मदरसे में पढ़ने जा रहे हैं। लोग मालूम करते हैं कि हुजूर आप यूं तो बताइए, आपको ये कब मालूम हुआ कि आप
विलायत के मर्तबे पर फाइज हैं, आप अल्लाह के वली हैं, तो आप बयान फरमाते हैं जब मैं मदरसे में पढ़ने के लिए जाया करता था, जब मैं मदरसे में जाता मेरे साथ फरिश्तों की जमातें चला करती थी, और जब मैं मदरसे में अपने कदम को रखा करता था तो गैबी आवाज आती थी, इफ्सहूली वलिय्यिल्लाह, अल्लाह के वली के लिए जगह कुशादा कर दो। लोगों, ये गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है जिनके लिए बचपन ही में गैबी आवाज आ रही थी कि अल्लाह का वली पढ़ने के लिए आ रहा है, ऐ तलबाओ, ऐ बच्चों, अल्लाह के वली के लिए जगह कुशादा कर दो। ऐ लोगों, ये गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है जिन्होंने बगदाद की सरजमीन पर मिंबरे पाक पर खड़े होने के बाद इरशाद फरमाया था कदमी हादिही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, आपने इरशाद फरमाया मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। जहां जहां जो वली थे सबने अपनी अपनी गर्दनों को झुका लिया। इसी मफहूम को मुफ्ती आजम हिंद आला हजरत के बेटे तहरीर फरमाते हैं, शेर की शक्ल देते हैं। आप फरमाते हैं ये दिल है, ये जिगर है, ये सर है, ये आंखें, जहां चाहो रखो कदम सरकार को, जहां चाहो रखो कदम सरकार गौसे आजम। लोगों, गौसे आजम की जिंदगी का मुताला करें, आप हमारे आपके शेख उनकी जिंदगी का मुताला करें। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मालूम है कैसे पढ़ाई के पैसे किस दौरे हाजरा में पढ़ाई की। मुसलमानों, उस दौर में पैसा ज्यादा नहीं था, उस दौर में ज्यादा रुपया नहीं था। आज तो हमारे पास पैसे की फरावानी है, मालदार है, कोई दिक्कत नहीं है। गौसे आजम की जिंदगी में मिलता है। आप किताबों का मुताला करेंगे या उलमा से सुनेंगे तो आपको मिलेगा। कभी कभी आप दरसगाह में सबक लेने के बाद असातिज़ा से निकल जाते थे जंगलों की तरफ। कभी मुसलमानों पत्तों को खा खा कर अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं, कभी पानी को पी पी कर अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, और कभी कुछ भी नहीं मिलता। ये गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी हमें पैगाम देती है, ऐ दुनिया वालों, हम पर वक्त कैसा भी हो जाए मगर याद रखना अपनी पढ़ाई को कभी खत्म मत करना, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। और यही तारा हमें अमीने मिल्लत ने भी दिया था, ऐ दुनिया वालों, आधी रोटी खाना, बच्चों को जरूर पढ़ाना, बच्चों को जरूर पढ़ाना। तुम्हारी तो कट गई जैसे कटी, आने वाला दौर बहुत खतरनाक है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने तबलीग भी की। गौसे आजम पहले कभी तकरीर नहीं फरमाया करते, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीर नहीं करते थे। हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाते, बेटा तुम तकरीर क्यों नहीं करते हो, वाज क्यों नहीं करते हो, लोगों के दरमियान इन्हें नसीहत क्यों नहीं करते हो। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं, ए आका मुझे डर लगता है, मेरी ज़बान नहीं खुल पाती है इन लोगों के सामने, जो फसीह बलीग अरबी बोलने वाले लोग हैं, मेरी जबान नहीं खुलती है। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके मुंह के अंदर 7 मर्तबा अपना लुआबे दहन डाला। दूसरे दिन हजरत अली तशरीफ लाते हैं आपके ख्वाब में, फरमाते हैं, बेटा आप तकरीर क्यों नहीं फरमाते हैं। आपने फिर यही जुमले इरशाद फरमाए। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम आपने 6 मर्तबा आपके मुंह में लुआबे दहन डाला। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, ऐ बाबा जान, कल नाना जान ख्वाब में तशरीफ लाए थे, उन्होंने 7 मर्तबा लुआबे दहन मेरे मुंह के अंदर डाला, तुमने 6 मर्तबा क्यों। तो हजरत अली फरमाते हैं, ऐ बेटा, ऐ मेरे बेटे, हम हुजूर की बराबरी इसमें भी नहीं कर सकते। ये हमें दर्स मिलता है लोगों, ये हमें पैगाम मिलता है। और लोगों, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अवाम अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफ़क़ अलैह फैसला है, आप पैदाइशी वली थे, माँ के पेट से पैदाइशी आप वली हुए थे। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेशुमार करामात है, मगर आपने इल्म सीखा, आपने इल्म सीखने के बाद दुनिया को पैगाम दिया। आपके पास बड़े बड़े दूर दराज से फतावे आया करते थे, आप तहरीर फरमाते थे। एक मसला, इस बात को बयान करके रुखसत हो जाना चाहता हूँ। एक मसला आपकी बारगाह में, उलमाए बगदाद की बारगाह में आया। उलमाए बगदाद परेशान हो गए।
उसका जवाब हल नहीं हो रहा था। जवाब इस मसले का क्या तहरीर फरमाया जाए, जवाब नहीं मिल रहा था। मगर लोगों, गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में जब वो सवाल पहुंचा, आपने तहरीर फरमाते हैं उसमें सवाल ये था कि एक शख्स ने कहा, अगर मैं दुनिया में मैं ऐसी इबादत करूंगा और ऐसी इबादत उस वक्त ऐसी इबादत करूंगा उस जैसी इबादत पूरी दुनिया में उस वक्त कोई भी नहीं कर रहा होगा। मेरे जुमलों पर गौर फरमाएं। उस शख्स ने कहा था, मैं ऐसी इबादत करूंगा और उस वक्त कोई भी वो इबादत नहीं कर रहा होगा। उलमा पर जवाब नहीं बन सका। क्या इसका जवाब होना चाहिए? जब यही सवाल सैयदी हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह अक़दस में पेश किया जाता है, आप फरमाते हैं ये सवाल है। और उस शख्स ने इस बात की भी कैद लगाई थी, अगर मैं ये इबादत ना कर सका तो मेरी बीवी को तलाक है, मेरी बीवी को तलाक है। मैं अगर ऐसी इबादत ना कर सका, जैसा मैंने कहा है कि कोई भी उस वक्त ऐसी इबादत नहीं कर रहा होगा जैसी मैं इबादत करूंगा। गौसे आज़म ने जब ये देखा कि इसने ये कैद लगाई है, अगर ये इबादत ना कर सका तो इसकी बीवी को तलाक वाक़े हो जाएगी। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तहरीर फरमाते हैं, बयान फरमाते हैं, जब ये सवाल आया आपने लिखा, आपने तहरीर फरमाया कि इसे भेज दो मक्का मुअज़्ज़मा, इसे भेज दो मक्का मुअज़्ज़मा। जाने के बाद खाने काबा है, अल्लाह का घर है, वहां पर तवाफ जब ये करे तो जितने भी हाजी जितना उम्रा करने वाले वहां पर लोग हों, सबको थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाए, सबको थोड़ी देर के लिए रुकवा दिया जाए और ये तने तनहा तवाफ करे, ये अकेला हो खड़े होकर तवाफ करे, ये तवाफ करता रहे, कोई दूसरा शख्स इसके साथ तवाफ ना करे। आपने फरमाया हो सकता है अगर इसके अलावा कोई जवाब दिया जाए, नमाज अगर ये पढ़ेगा तो हो सकता है किसी दूसरी जगह पर कोई नमाज पढ़ रहा हो। अगर इसने रोजा रख लिया, हो सकता है दुनिया बहुत बड़ी है, किसी ने दूसरी जगह रोजा रख लिया हो सकता है ज़कात और खैरात अदा करे, हो सकता है दूसरी जगह किसी ने आज ही के दिन ये काम किया हो। सारी बातें मुमकिन थी, मगर खाने काबा एक है, अल्लाह का घर जिसे हम और आप खाने काबा कहते हैं वो एक है। अगर उसका तवाफ करेगा तो अगर तने तन्हा उसका तवाफ करेगा तो उस वक्त कोई भी इस इबादत को दूसरी जगह नहीं कर रहा होगा, इसकी बीवी तलाक से भी बच जाएगी और इसकी इबादत मुकम्मल हो जाएगी। ये गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और लोगों, आप ही के मुताल्लिक फरमाया मा लिहादा खुलिक़ता वला बिहादा उमिरता, आप ही के मुताल्लिक फरमाया जब आप बचपन की जिंदगी गुजार रहे थे, बैरिया गाय के पीछे जो गए थे तो उसने फसीह ज़बान में कहा था मा लिहादा खुलिक़ता वला बिहादा उमिरता, अब्दुल कादिर तुम्हें इसलिए पैदा नहीं फरमाया गया है और नहीं तुम्हें इस चीज का हुक्म दिया गया है। लोगों, आज भी अपने उलमा के पास बैठो, इनसे पूछो, इनसे अपने मसाइलों को हल करो, इसलिए कि लोगों कुरान फरमाता है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। लोगों, मालूम करो ना इल्म वालों से, जो जानकार लोग हैं उनसे मालूम करो अगर तुम नहीं जानते हो। और लोगों सुनो, पढ़े लिखे और अनपढ़ कभी बराबर नहीं हो सकते। ये बात मानते नहीं मानते आप? पढ़े लिखे और अनपढ़ कभी बराबर नहीं हो सकते। बताइए, एक तरफ इंजीनियर हो और एक तरफ कुछ भी ना जानता हो, कि बराबर हो सकते? एक तरफ डॉक्टर MBBS डॉक्टर हो, दूसरी तरफ कुछ भी ना हो, क्या बराबर हो सकते हैं? जब दुनियावी एतबार से बराबर नहीं हो सकते तो आलिम जो पढ़ा लिखा है, जिसने 15-16 साल मदरसे की जिंदगी गुजारी, जिसने असातिज़ा से पिटाई भी हासिल की, जिसने असातिज़ा से पिटा भी, जिसने डांट भी झेली, जिसने मदरसे का खाना जिस तरह मिलता है वो भी खाया, माँ बापों से दूर भी रहा, रोया भी, सब कुछ किया, मगर बताइए लोगों, आलिम और गैर आलिम कैसे बराबर हो सकते हैं? आइए, कुरान कहता है कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। आलिम यानी जानकार और गैर जानकार, आलिम और अनपढ़ कभी बराबर नहीं हो सकते, बराबर नहीं हो सकते। लोगों, आज भी अपने बच्चों को पढ़ाओ,
अपने बच्चों को पढ़ाओ, इसलिए कि लोगों दौरे हाजरा जरूरी है, इस दौर में अपने बच्चों को पढ़ाना। बच्चों को नहीं पढ़ाओगे तो क्या होगा, तुम्हारी कट गई जैसे कटी, मगर बच्चों को जरूर पढ़ाना। लोगों, ये पैगाम मैं आप हजरात को दे रहा हूँ। पैगाम देने के लायक तो नहीं हूँ, मैं भी मदरसे में पढ़ता हूँ, मगर इस बात पर अमल करना, बच्चों को जरूर पढ़ाना। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है रब्बे करीम, मैंने जो कुछ कहा आपने सुना, मेरे कहने में आप हजरात को सुनने में किसी तरह की कोताही हो गई हो, रब्बे करीम माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बिल्कुल समझी व तो मेरे हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की शेरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।